सबसे पहले हिजाब जो है इस्लाम में ज़रूरी है। ऐसा गर्ल सबकी अपनी चॉइस होती है, जो उसको पहनना चाहता है वो उसको कवर अप करके पहनता है। मुस्लिम देशों का सबकी अपनी चॉइस है, इसी वजह से कुछ देशों में उसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ की गर्ल्स चाहती हैं कि जो ओढ़ना चाहती हैं। जैसे आप तुर्की को देख लीजिए, कुछ वहाँ के जो सेकुलर मुस्लिम्स हैं तो वो पहनते हैं उस चीज़ को, हिजाब को कवर अप करते हैं, पर कुछ मुस्लिम्स उसको नहीं पहनते हैं, तो उनकी चॉइस है, उसके ऊपर है। ऐसे ही एज अ गर्ल ये मेरी चॉइस है, मैं इसको पहनना है, मुझे हिजाब को पूरा कवर अप अपने आप को करना है, तो ये चीज़ मेरी है। ये आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये करना है, ठीक है। एक लड़की की खुद की वो होती है, जैसे कोई गर्ल है, जैसे आप साड़ी, कोई भी लड़की को साड़ी में अगर कंफर्टेबल तो वो साड़ी वेयर करेगी, अगर कोई बुरखे में कंफर्टेबल तो वो बुरखे को वेयर करेगी, तो उसके लिए उसकी चॉइस ज़रूरी है। अगर इस तरीके से हम उन पर लागू कर दे तो वो थोड़ी चीज़ उनके लिए वो हो जाती है, पर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू गर्ल वो जिस चीज़ में अपने को कंफर्टेबल फील करेगी उसको ही वो वेयर करेगी। हिजाब मेरे लिए मेरी खुद की चॉइस है, ये मेरे लिए ना कोई व्यक्तिगत दबाव है, ना कोई एक सुरक्षा का वो है। हिजाब मेरी खुद की चॉइस है, मैं उसको वेयर करती हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। मैं किसी को इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकती कि आप करिए। इसी तरीके से आप कोई गर्ल है, कोई इसको आप ऐसे तरीके से बोल नहीं सकते कि आप अपना हिजाब लीजिए, वो उसकी चॉइस है, उसको बाल खुले रखने तो वो बाल खुले रखेगी। तो बस ये चीज़ होती है कि हिजाब खुद की चॉइस हो रहा है, कि किसी का कोई धार्मिक दबाव नहीं है। ये जिस लड़की के दिल में होता है वो उसको अपना पे उस चीज़ को कवर अप करती है। इस चीज़ में ना किसी मौलवी का, ना कोई किसी थर्ड पर्सन का कोई भी इख्तियार नहीं है। वो एक लड़की का चॉइस है, एक लड़की का पॉइंट है कि वो क्या कर रही है। जैसे हमें साड़ी पहननी तो हम साड़ी में अगर सुरक्षित तो हम साड़ी पहनेंगे, अगर हम हिजाब में सुरक्षित है तो हम हिजाब को पहनेंगे। हिजाब जो है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, कोई इसके अंदर किसी की दखल नहीं है, ना कोई हमें फोर्स कर सकता है। जब तक हम अपने आप को इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करेंगे, कोई हमें इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेगा। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम किस तरीके से उस चीज़ को वेयर कर रहे हैं। जैसे ही आप फॉर एग्जाम्पल आप दूसरे रीजन्स का देखिए कि जो क्रिश्चियंस के अंदर आप देखते हैं वो हिजाब कवर अप करते हैं, तो हिजाब जो कवर अप करना है वो उनका चॉइस है। उनको ना किसी ने फोर्स किया, ना उनके मौलवी उनको कुछ कह रहे हैं, ना उनके कोई भी जो धार्मिक की जो भी रिलीजन्स वाले कुछ उनको नहीं कह रहे, उनका खुद का चॉइस है। अगर वो चाहे तो उसको वेयर अप करते, नहीं तो नहीं करेंगे, ये चीज़ है। एज ए गर्ल इससे नुकसान महिलाओं को होता है, बिकॉज आपने अभी रिसेंट इंसिडेंट देखा है, क्योंकि एक लड़की जो अपना को इतना फील कर रही थी कि मैं डॉक्टर, ऐसा प्राउडली डॉक्टर बन के वो जा रही है, तो सर ने जो इस तरीके से हिजाब, तो इस तरीके से हर एक गर्ल का जो हिजाब वेयर करती है तो उसका अपने आप में अनसेफ फील हुआ है कि जैसे हम जा रहे हैं, अपने आप को फील कर रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, तो आप इस तरीके से हमारा हिजाब नहीं कर सकते। आपको कोई परमिशन नहीं दे सकते ना, बिना किसी परमिशन किसी गर्ल को टच करना। तो ये मेरे हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप बिना परमिशन किसी गर्ल को टच नहीं कर सकते, वो चाहे हिजाब हो या साड़ी का पल्लू हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, आप उसको नहीं कर सकते। मुझे बिल्कुल इस चीज़ का दबाव नहीं झेलना पड़ा, ना समाज का ना परिवार का। ये मेरी खुद की चॉइस है, मैंने अपनी खुद की चॉइस से हिजाब को वेयर किया है और हिजाब को अभी तक कैरी कर रही हूँ। मेरे को किसी मेरे पेरेंट्स ने, ना कोई मेरे टीचर्स, ना कोई किसी ने भी, एज ए स्टूडेंट मुझे किसी ने भी उस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया है, क्योंकि आप बिना परमिशन किसी गर्ल को टच नहीं कर सकते, वो चाहे हिजाब हो या साड़ी का पल्लू हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, आप उसको नहीं कर सकते। मुझे बिल्कुल इस चीज़ का दबाव नहीं झेलना पड़ा, ना समाज का ना परिवार का। ये मेरी खुद की चॉइस है, मैंने अपनी खुद की चॉइस से हिजाब को वेयर किया है और हिजाब को अभी तक कैरी कर रही हूँ। मेरे को किसी मेरे पेरेंट्स ने, ना कोई मेरे टीचर्स, ना कोई किसी ने भी, एज ए स्टूडेंट मुझे किसी ने भी उस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया है। मेरे लिए हिजाब आधुनिक शिक्षा और किसी चीज़ में बाधा नहीं है। एज आ स्टूडेंट मैंने हिजाब बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, हम राजस्थान में रहते हैं, मेरे को किसी भी टीचर ने कभी भी एग्जामिनेशन हॉल पे हिजाब उतारने के लिए नहीं कहा है। मैं जैसे हिजाब पे जाती हूँ वैसे ही प्रॉपर एग्ज़ाम देकर आती हूँ। इस चीज़ के लिए शिक्षा के अंदर कोई भी हिजाब जो है बाधा नहीं है, हम बल्कि अपने आप को और अच्छी तरीके से शो कर सकते हैं, तो ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से जो भी गर्ल है, कोई भी लड़की है, तो जिस चीज़ को पहन रही है, जिस चीज़ को वेयर कर रही है, तो उसके लिए वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू कि वो अपने आप को कंफर्टेबल कितना फील कर रही है। अगर कोई साड़ी पहन रहा है, पल्लू ले रहा है, तो उसके ऊपर उसका ओपिनियन है कि वो अपने आप को फील कर रही है सेफ, अनकंफर्टेबल नहीं है वो उस चीज़ में। तो एज अ गर्ल जब मैं बुर्का वेयर कर रही हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबली फील कर रही हूँ और आगे जा रही हूँ। तो मेरे हिसाब से हिजाब बिल्कुल बाधा नहीं है, हर चीज़ के अंदर हिजाब पहन के आप जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं छुपती। मेरे हिसाब से हर एक लड़की वो चाहे से पल्लू लेके काम करे या हिजाब पहन के काम करे या स्कर्ट पहन के काम करे, वो उसका चॉइस है, वो कंफर्टेबली उस चीज़ को कर रही है, उस वर्क को कर रही है, तो उसका चॉइस है। तो मेरे हिसाब से किसी तरीके से बाधा नहीं है,
बल्कि उसको वो और तरीके से, अच्छी तरीके से कर सकते हैं, अपने आप को सेफ फील करके। मेरे हिसाब से कानून हम बनाए क्यों? कानून तो हमारे पास जब पूरे राइट्स हमें दे दिए गए हैं, हमारे को बुक में राइट्स मिल गए हैं, तो हम किस चीज़ के लिए हम कानून क्यों बनाए? वो एक लड़की का चॉइस है ना, उस चीज़ को वो फॉलो अप कर रही है या नहीं कर रही है, तो आप लोग कानून नहीं बना सकते। इस चीज़ का कानून क्यों बनाया जाए? बिकॉज हमारे पास खुद का राइट है, जो हमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम दिया गया है, तो हमें राइट टू यूनिफॉर्म, हम किसी भी तरीके से यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। ऐसा कोई हमारे पे दबाव नहीं कि हम कुछ भी करें। हमारी मर्जी होगी हम हिजाब हटाएंगे, हमारी मर्जी नहीं होगी तो हम हिजाब नहीं हटाएंगे। हम हमारी अपना आपको जैसे हम अपना आपको सेफ फील करेंगे उस तरीके से हम चलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। सर, हिजाब इस्लाम में ज़रूरी तो नहीं माना है, लेकिन हमारी पहचान है ये एक हिजाब हम सब के लिए, और ये हमारा कल्चर भी है कि हम सब इस्लाम में पैदा हुए हैं। तो हमारा इस्लाम हमें सबसे पहले अदब के दायरे में रहना सिखाता है, जो कि हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। हिजाब करना हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है, ना हमें इस चीज़ के लिए बचपन से सिखाया जाता है कि आप लोग हिजाब करें। यह हमारी खुद की अपनी एक सिक्योरिटी कह लें या हमारी खुद की पहचान कह लें, इसलिए हम लोग हिजाब पहनना पसंद करते हैं। और वैसे भी हम सब लोग राजस्थानी हैं, ठीक है। राजस्थान क्या, पूरा देश का कल्चर ये सिखाता है कि आप अदब के दायरे में रहें, आप अपने समाज के अनुसार रहें। तो हमारा समाज जब हमें अदब सिखा रहा है, तो ये कौन सा समाज है कि आप किसी का नकाब हटा दिया जाए। और राजस्थान में आप देखिए कितनी ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, राजपूत समाज भी है, वहाँ पर्दा प्रथा बहुत अधिक है। वो लोग भी तो अपने घूंघट और पल्ले में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के उससे लेके किसी का घूंघट हटा दें या किसी का पल्ला हटा दें, तो फिर ये नकाब क्यों हटाया? ये हमें बहुत अभद्र बात लगी हमारे समाज के लिए। क्या हमारे समाज की इज्जत नहीं है इसको लेकर? तो ये हमारी एक पहचान है, हमारी पहचान हमसे हटाई ना जाए, ये आप लोगों से निवेदन है। सर, मुस्लिम देशों में भी कई तरह से बैन यूँ कर दिया गया है कि शायद वो किसी फोर्सली अपने कल्चर को लेकर, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में लोगों ने ये कह दिया कि हमारे अनुसार आपको कपड़े पहनने हैं। अब जब वो शहर के नागरिक हैं तो उन्हें अपनी नागरिक वहाँ रहने के लिए विवशतापूर्ण उन्हें ये सब चीज़ें अपनानी पड़ती हैं, ना कि खुशी से वो ये लोग अपना रहे हैं। नहीं सर, मेरी अपनी खुद की वो है व्यक्तिगत, वो है, मेरे ऊपर कोई समाज का दबाव नहीं है, ना कोई घर से किसी तरह का दबाव है। ये हमारा एक, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, ठीक है, इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, जो कि हमारी उसी के अनुसार हमारी पहचान है, ना कि हम किसी के दबाव में आकर हिजाब लेते हैं। नहीं सर, महिलाओं को खुद का स्वयं का अधिकार होना चाहिए कि वो हिजाब करें या ना करें, और मौलवियों का इसमें कोई वो नहीं है अधिकार किसी तरह का, ना हमारे मौलवी इस तरह का कोई दबाव रखते हैं देखिए कि आपको हिजाब पहनना ही है या ना पहनना है। उनकी भी बहुत सारी बहन बेटियां जो बाहर निकलती हैं लेकिन नहीं पहनती वो हिजाब, तो इसमें मौलवियों का किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है। यस, ऑफ कोर्स होती है राजनीति, जैसा कि नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है कि एक महिला को अपॉइंटमेंट लेटर देते समय उन्होंने उनका हिजाब नीचे खींच लिया। तो ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? ये राजनीति ही है एक तरह से, पूरी तरह से, जिसके शिकंजे में मुस्लिम महिलाएं अक्सर आती रहती हैं, मुस्लिम समाज आता रहता है उसके शिकंजे में। नहीं सर, कभी मुझे ना अपने परिवार से ना अपने समाज से कभी इस चीज़ का दबाव नहीं है। ये हम खुद से अपनी अनुमति से अपने आप ही पहनते हैं, अपनी इच्छा अनुसार, किसी भी तरह का कोई दबाव हम पर नहीं है। नहीं सर, किसी भी शिक्षा में बाधा नहीं है। हिजाब एक हमारा परिधान है, ठीक है, जिसे पहनना, किसी भी परिधान को पहनना कोई पाबंदी नहीं होती है, वो अपनी इच्छा अनुसार पहनना चाहता है। और ये यही नहीं, किसी भी समाज में आप चली जाइए, परिधान पे किसी भी तरह की कोई राजनीति या किसी तरह का कोई दबाव या बातें नहीं होनी चाहिए। यह हमारा परिधान है। नहीं सर, ना तो ये धार्मिक प्रतीक है देखिए, ना ये कोई सुरक्षा के तौर पर है, ये हम अपने अनुसार वैसे ही इसे पहनते हैं, क्योंकि हमारा जो इस्लाम धर्म है वो ये सिखाता है आपको कि आप बहुत अच्छे से रहें। आप वैसे तो इस्लाम में देखिए ये है कि हमारी पर्दा का एक चलन है इस्लाम, जिसे हम फॉलो करना चाहते हैं। हाँ सर, बहुत सारी लड़कियां ये करती हैं बेचारी, जब उन्हें परेशान किया जाता है हिजाब को लेकर तो बेचारी लड़कियां अपनी शिक्षाएं भी छोड़ देती हैं, स्कूल जाना बंद कर देती हैं, कॉलेजेस जाना बंद कर देती हैं जब उन्हें परेशान किया जाता है। तो उनकी जो इच्छाएं थी, जो उनका आगे पढ़ने का एक मकसद रहता है, वो कहीं ना कहीं बीच में रुक ही जाता है इस हिजाब
उसको अगर लोग टॉर्चर करते हैं उन्हें कि क्यों पहन रखा है इसे और ये अलाउ नहीं है आपके लिए, तो इस तरह से वो बच्चियां बेचारियां डर कर अपने आगे की पढ़ाइयां छोड़कर घरों में बैठ जाती हैं। और हो सकता है अगर वो आगे पढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी बहुत अच्छे ओहदे पर भी जाकर रुक सकती हैं, लेकिन इस तरह से हमें परेशान कर कर हमारी उच्च शिक्षा में बाधा डाली जाती है। हाँ सर, वैसे बनाया तो जाना चाहिए, ये एक विषय वैकल्पिक होना चाहिए कि जिसकी इच्छा है वो पहने और जिसकी इच्छा है वो ना भी पहने। देखिए, क्योंकि बहुत सारे समाजों में यह है कि आप पर्दा करते हैं, आप घूंघट निकालते हैं, जैसा कि हमारा राजपूत समाज है, उनके यहाँ भी पल्ला रखना एक अनिवार्य प्रथा की तरह ही मान ली है। तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई अनिवार्यता ना हो, बट ये भी ना हो कि अगर जिसने पहना है तो उसका खींच खींच कर उतार दें आप, या उसे जलील करें या उसे बेइज्जत करें उसको लेकर, या उसे ये दिखाएं कि तुम्हारा समाज बहुत बैकवर्ड है, क्यों पहन रखा है इसे, आप आगे नहीं जाओगे इसको पहनकर। किसी भी तरह से उन पर कोई रोक या मनाही ना होनी चाहिए।